मैं हूं दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैंने पिछली वीडियो भी स्ट्रेट लाइन पर बनाई थी, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं स्ट्रेट लाइन के बारे में। उसमें हमने वाई इंटरसेप्ट को डिस्कस किया और स्लोप को डिस्कस किया था। आज हम उससे अगले स्टेप पर जाना चाह रहे हैं और हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन के 2 पॉइंट्स हमें मालूम है। हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन पे है और एक पॉइंट येलो कलर का डॉट आपको नजर आ रहा है और इसके बीच में से जो लाइन गुजरेगी हमने उसकी स्लोप निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है और हमें बताया जाता है। मसलन आपके पास एक लाइन है और आपको कहा जाता है कि इसकी स्लोप निकाल दें, तो आप उस पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें किसी भी जगह और उन 2 पॉइंट्स को लेके ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। x2 पहले आएगा, y2 और जो पहले आपने एक उसका पॉइंट लिया है इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आपने इसका स्लोप निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है स्लोप निकालने का किसी भी स्ट्रेट लाइन का और वो ये है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसमें आप ये वैल्यूज रखने हैं। y2 हमारे पास क्या है? y2 5 है। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो पॉइंट है इसकी जो हाइट है वर्टिकल एक्सिस पर अगर आप देखिए इसकी जो हाइट है वो 5 है, तो y2 आपके पास 5 है। और y1 क्या है? y1 0 है क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाइट ही नहीं है, तो इसलिए आपके पास y1 0 है। इसी तरीके से x2 क्या है? x2 पहला 5 है, तो x2 की वैल्यू क्या है? x2 आपको x एक्सिस के इंटरसेप्ट के बारे में बताता है कि x एक्सिस पे आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर ये गाड़ी है जो इस तरफ को जा रही है, कुछ अर्से पहले ये इधर थी और अब ये इस तरफ को मूव कर रही है, तो आपके पास x2 5 है और x1 0 है। तो इस तरीके से आप इसका स्लोप निकाल सकते हो और जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो ये होगा 1 और 1 हमें नजर भी आ रहा है क्योंकि ये 45 का एंगल बना रहा है x इंटरसेप्ट के साथ। लेकिन हमने सबसे सिंपल केस लिया कि एक पॉइंट को 0 0 पर रखा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, मैं यहां पर ले जाऊं, तो अब आप देखें कि अब भी जब आप स्लोप निकालेंगे तो इसकी स्लोप 1 ही रहेगी क्योंकि इसके रेट ऑफ चेंज में कोई फर्क नहीं आया, इसके स्लोप में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में फर्क आया। और कोऑर्डिनेट्स में क्या फर्क आया? पहले 0 0 था, अब आप यहां पर करके देखेंगे तो अब ये 1 1 आ गया। तो x1 1 है, y1 भी 1 है। तो जैसे आप दोबारा उस फॉर्मूले में लगाएंगे इस चीजों को, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास 5 - 1 x2 माइनस x1 भी 5 - 1 आ जाएगा। तो आंसर फिर 4 डिवाइडेड बाय 4 और स्लोप 1 रहेगी, तो स्लोप चेंज नहीं हुई। अब मैं इसको और आगे ले जाता हूं, तो अब जब मैं यहां पर देखूंगा तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के वो 3 3 हैं। तो जब मैं y2 यानी 5 माइनस y1 जो कि 3 है डिवाइडेड बाय x2 यानी ये वाला 5 डिवाइड माइनस x1 जो कि ये वाला 3 है करूंगा तो मेरे पास आंसर 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा और 1 आएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि आप किसी भी लाइन की, अगर मतलब मैंने आपको एक लाइन ग्राफ पे दे दिया और मैंने कहा यार इस लाइन की जरा इक्वेशन तो निकाल दो, तो आपको अब क्या चीजें चाहिए होंगी? आपको उसकी स्लोप चाहिए होगी। तो जब आप उसकी स्लोप निकालेंगे तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। वाई इंटरसेप्ट तो आपको नजर आ ही रहा है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बी कहा था, वैसे हम अमूमन उसको सी कहते हैं, तो वो तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर 0 है। लेकिन स्लोप का होना बहुत जरूरी है, तो आपने एक इक्वेशन के ग्राफ से उसकी स्लोप निकाल ली, अब आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो हम अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊं कि आप इस एनिमेशन के जरिए इसको काफी ज्यादा इसके साथ खेल सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर 3 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्लोप 0 हो जाएगी। इस वक्त इसकी इस लाइन की स्लोप 0 है और आप इसको और कोऑर्डिनेट्स में लेके जाएंगे, उसमें आप इसको नेगेटिव लेके जाएंगे, पॉजिटिव लेके जाएंगे, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की लाइंस की इक्वेशंस मिलती रहेंगी। तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। जब आपने ये स्लोप निकाल ली तो अब आपके लिए इक्वेशन लिखना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आपके पास y = mx + b है, तो आप एक इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास एक और 2 पॉइंट इक्वेशन भी होती है जिसमें हम किसी भी लाइन की, मैं इसको थोड़ा सा
लिख सकते हैं। मतलब मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन का और इसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा? उसका सिंपल तरीका यह है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इस लाइन का स्लोप तो आप निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया, तो आप सिंपल ये करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लें और इसके कोऑर्डिनेट्स लें, y2 माइनस y1 जो कि होगा 3, क्योंकि 5 माइनस 2 3 होगा, एंड आपके पास, और ये 3 ऊपर आ रहा है आप देखें m में, और 5 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, वो होगा 4, तो 3/4। तो इस तरीके से आप इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। और जब आप इसकी स्लोप निकाल सकते हैं तो अब आपने सिंपल इस फॉर्मूले में इसको डाल देना है। तो जब आपने इसको डाला y माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x माइनस x1 क्या है 1। तो इस तरीके से आपके पास इस इक्वेशन को, आपने जो ग्राफ से एक लाइन देखी थी उसको आपने अलजेब्रिक इक्वेशन में लिख दिया, और आप यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज चेंज करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक 2 पॉइंट इक्वेशन भी लिख ली, मैंने आपको एक सिंपल लाइन की इक्वेशन भी बताई थी, आपने स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लिया, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इसके साथ फर्दर बहुत से खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ गेम्स दी हुई हैं, और इन गेम्स को जब आप ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और मिलेगी कि मैंने इनसे, मसलन ये मेरे पास एक गेम है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स। मैंने वैसे ये गेम खेली नहीं है, तो अब आपने बताना है कि इंटरसेप्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसका इंटरसेप्ट ये है और ये है -4 है मेरे ख्याल में। तो मैं इसको -4 पे ले जाकर देखता हूँ कि आंसर क्या है। तो आप देख सकते हैं आंसर आपका ठीक हो गया है। इसी तरीके से आप आगे मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने बच्चों को ये क्वेश्चन एक कंप्यूटर पे दिखा सकते हैं, उनको एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं, और इस तरीके से उनको इक्वेशंस के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इक्वेशंस जो हैं उनको कैसे ग्राफ किया जाता है, और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इक्वेशन की दी है तो फिर आप कैसे उनकी इक्वेशन लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें, लाइन की अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हमने इक्वेशन निकाली और उसमें स्लोप निकाला, और स्लोप निकाल के हमने एक फॉर्मूले में लिया और उसका हमने इक्वेशन निकाल ली। और दूसरा तरीका यह है कि एक इक्वेशन दी गई हो तो आप उसको कैसे प्लॉट सकते हैं और उसकी वाई इंटरसेप्ट और उसकी स्लोप के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशंस देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन वीडियोस को छोटे छोटे बच्चों में 8वीं क्लास 7वीं क्लास के बच्चों तक पहुंचाना अब आपका काम है।